नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसावूणम्। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, बोलो आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, पंच परमेष्टि भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी महामुनिराज की, आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी महामुनिराज की, परम पूज्य है श्री धर्मभूषण जी महामुनिराज की। यह ग्रंथाधिराज श्री रतन कंठ शाकाचार्य जी हैं और इस ग्रंथ में 34वां श्लोक चल रहा है। इस ग्रंथ के रचयिता आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी हैं। इन्होंने इस ग्रंथ को श्रावकों के लिए उपहार स्वरूप रचा। उनका प्रयोजन था कि श्रावक भी परंपरा से मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ कर के अपने आत्मा को पवित्र बनाए, अर्थात आगे चल कर के दिगंबर मुनिराज बन कर के साक्षात मोक्ष के कारण बने। ऐसा भाव समंत भद्र स्वामी की भावनाओं में बसा हुआ था और इस कारण से उन्होंने इस महान ग्रंथ की रचना की। वास्तविक रूप से देखा जाए तो समंत भद्र स्वामी की जितनी भी रचनाएं हैं वे बड़ी मजबूत सशक्त रचनाएं हैं। एक एक श्लोक विचारणीय है। एक एक श्लोक में ऐसा मतलब माल भरा हुआ है सिद्धांतिक कि एक एक श्लोक के ऊपर अगर ज्ञानी बोले तो महीनों सालों तक बोल सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक एक श्लोक का भाव बहुत सरलता से समझ में भी आ जाता है। इनकी रचना वास्तविक बहुत ही सुंदर, विवेचनात्मक और आध्यात्मिक शैली पर आधारित है। तो चलते हैं 34वां श्लोक सम्यक दर्शन अधिकार का, प्रथम अधिकार का 34वां श्लोक। इसके माध्यम से हम समझेंगे कि आचार्य भगवान कहना क्या चाहते हैं। इसमें क्या कल्याणकारी है, क्या अकल्याणकारी है, अपेक्षा रखी है सम्यक्त की और मिथ्यात्व की। सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन में जीव का कल्याण करने वाला, हित करने वाला कौन है, अकल्याण करने वाला, अहित करने वाला कौन है, ये विवेचना है। तो चलते हैं। न सम्यक्त समं किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो से यस्य मिथ्यात्व समम नान्यतनुभृताम। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि श्रेय अश्रेय कौन है। सम्यक्त और मिथ्यात्व को अगर सामने रखा जाए तो कल्याणकारी और अकल्याणकारी कौन है। तो बता रहे हैं त्रिजगति, तीनों लोकों में, त्रिकाले अपि, और तीनों कालों में भी, तीनों लोक और तीनों कालों में भी, सम्यक तो समम किंचित श्रेय न, सम्यक्त के समान कुछ भी कल्याणकारी नहीं है। किसके लिए?
तनुभृताम, संसारी जीवों के लिए। तो युवा कि तनुभृताम, संसारी जीवों के लिए त्रिजगति त्रिकाल्ये अपि, तीनों लोकों में और तीनों कालों में भी, सम्यक्त समम किंचित न श्रेय, सम्यक्त के समान कुछ भी कल्याणकारी नहीं है। फिर कहा च, और मिथ्यात् समम, मिथ्यात् के समान, अन्यत, अन्य कुछ भी, अश्रेय, न, अकल्याणकारी नहीं है। आचार्य भगवान ने छोटे से श्लोक के अंदर सरलता से, अब ये श्लोक लिख गया है तो हमें सरल लग रहा है कि कितना आसान होगा, लेकिन एक छोटे से श्लोक में संपूर्णता को कह देना बहुत बड़ी बात होती है। उनका मस्तिष्क, उनका क्षयोपशम कितना मजबूत होगा और उस क्षयोपशम का उन्होंने कितनी मजबूती से प्रयोग किया होगा, जिसके कारण ये छोटे से श्लोक में पिरोया जा सका। धन्य है निर्ग्रंथों की महिमा को, धन्य है उनकी सोच और चिंतन को, जो कि इतने से श्लोक में उन्होंने सब कुछ कह दिया। वे कह रहे हैं कि हे संसारी लोगों, हे संसारी भव्यजनों, तुम्हारे लिए तीनों लोकों में और तीनों लोकों के अलावा तीनों कालों में भी सम्यक दर्शन के समान कुछ भी हितकारी, कल्याणकारी नहीं है, और इसी तरह मिथ्यात् के समान अहितकारी और अकल्याणकारी कुछ भी नहीं है। ऐसा जान करके तुम मिथ्यात्व का दूर से ही परित्याग कर दो और सम्यक दर्शन को ग्रहण कर लो। तुम्हारे लिए मिथ्यात्व हे है और सम्यक दर्शन उपादेय है, परम उपादेय है। अपनी बुद्धि को ठीक कीजिए, अपनी बुद्धि को भ्रमण का मजोरा न बनाएं, भ्रमण का जंगल फॉरेस्ट न बनाएं। तुम अपनी बुद्धि को विराम दो और स्थिर हो जाओ। कहाँ? वीतरागी देव, निगंत गुरु और माँ जिनवाणी की शरण में, जिससे कि इनके आश्रय से सम्यक्त होता है। सम्यक्त होने से सम्यक ज्ञान होगा, सम्यक ज्ञान होने से सम्यक चारित्र होगा, और सम्यक चारित्र होने से राग देश की निवृत्ति होगी। राग देश पूर्ण रूप से निवृत्त हो जाने पर वीतरागता प्रकट होगी, और वीतरागता प्रकट होने पे अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। केवल ज्ञान की प्राप्ति होने पर तुम्हारा आत्मा तुम्हें प्रत्यक्ष हो जाएगा, लोकालोक सब कुछ प्रत्यक्ष हो जाएगा। और लोकालोक के प्रत्यक्ष होने पर तुम्हें कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा कि जो तुम्हारी जानकारी में ना रहे। और फिर उसके बाद संपूर्ण कर्मों का नाश करके तुम उस परम पद को प्राप्त हो जाओगे, जहाँ शादी अनंत सुख होगा, जहाँ कभी तुम दुखी नहीं हो सकते। दुख का कारण 9 कर्म रूप शरीर नहीं होगा। शरीर नहीं होगा तो खांसी, जुखाम, बुखार, बीमारियां, कटना, छिलना, गलना, जलना आदि ये भी नहीं होंगे, और तुम पवित्र उत्कृष्ट धाम को प्राप्त होगे, उस जगह को प्राप्त होगे जिस जगह को तुमने अनादि से लेके आज तक प्राप्त नहीं किया। हाँ, उस परम जगह का तुम्हें लाभ होगा, और ऐसे स्थान को प्राप्त करके तुम कभी उस स्थान को छोड़कर संसार
भाव को कभी भी प्राप्त नहीं होगे। ऐसा भाव समंत भद्र स्वामी का रहा। इति शुभम।